ऑलरेडी मैं 4 पार्ट करा चुका हूँ। ये है टाइप 5। टाइप 5 में देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जितने भी क्वेश्चन मैं इसमें टाइप 5 में लूँगा सारे प्री में पूछे गए क्वेश्चन एसएससी के क्वेश्चन हैं। लेकिन हमें क्वेश्चन को देखो किस वे से, सबसे शॉर्ट अप्रोच से, वो भी लॉजिकल अप्रोच से कैसे बनाना है। अगर आपको परसेंटेज पे कमांड है, अगर आपने मेरी परसेंटेज वीडियो 20 पार्ट देख लिया है तो ही आपको समझ में आएगा, अदरवाइज आपको हो सकती है प्रॉब्लम हो। जैसे देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़ो। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम एसपी, सेलिंग प्राइस सेम है यानी विक्रय मूल्य सेम है। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम एसपी, सेलिंग प्राइस। At the first article he got 25% profit and the second article he got 10% loss. Find the overall percentage, find the overall profit and loss percentage. यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक पर्सन है जो 2 आर्टिकल को सेम विक्रय मूल्य पे खरीदता है, सेम सेलिंग प्राइस पे खरीदता है। फर्स्ट आर्टिकल को, ठीक है, मतलब क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक पर्सन है, देखो ध्यान से पढ़ो। ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस, यानी कोई एक पर्सन है जो 2 आर्टिकल को बेचता है, दोनों को सेम पे बेचता है, सेलिंग प्राइस है ना, तो सेम, दोनों को सेम विक्रय मूल्य पे बेचता है। फर्स्ट को बेचता है, फर्स्ट आर्टिकल को, तो उसको 20% का लाभ होता है, और सेकंड को बेचता है तो उसको 10% का लाभ होता है। तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना का होता है। देखो ध्यान से, हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर पहली वस्तु को उसे 20% का लाभ होता है जबकि दूसरी वस्तु पर 10% की हानि होती है, तो कुल सौदे में कितना लाभ और कितना हानि ज्ञात करो। देखो आप, अगर मैंने पहले ही बोला हूं कि हम फार्मूला को इग्नोर करेंगे, कम से कम फार्मूला, जितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है वही यूज करेंगे, अदरवाइज हम इसके फार्मूला यूज नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग फार्मूला यूज करते हैं, हमें फार्मूला को इग्नोर करना है। जैसे देखो आप सोचो 20% क्या है, प्रॉफिट। फर्स्ट आर्टिकल को बेचता है तो 20% प्रॉफिट। प्रॉफिट का 20% का मतलब क्या हो गया, 1/5। प्रॉफिट का मतलब क्या, प्लस। अगर कुछ भी कंडीशन ना दिया हो तो नीचे वाला क्या होता है, सीपी। 5 रुपए का सामान है, फॉर एग्जांपल 5 यूनिट सीपी है, तो एक प्रॉफिट का मतलब 1 बढ़ गया, यानी कि एसपी कितना हो गया, 5 से 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 6 हो गया। अब आगे देखो, फिर नेक्स्ट दूसरे आर्टिकल को कह रहा है कि 10% लॉस। 10% लॉस का 10% का मतलब कितना हो गया, 1/10, यानी ये इसका क्या है, 10 यूनिट सीपी है तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है ना। लॉस का मतलब माइनस, तो 10 से घट के क्या हो गया, लॉस कब होगा, जब सीपी बड़ा हो एसपी छोटा हो। यानी 10 का सामान था, 1 घाटा लगा, यानी 9 रुपये में बेच दिया। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान दो, क्वेश्चन में क्या कर रहा है, सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का क्या है, सेम। अब मैंने आपको हमेशा बताया सीपी मतलब क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, तो मैं ये लिखूंगा नहीं, ठीक है, मैं सीपी और एसपी ही लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। दोनों का सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य क्या है, सेम। यानी 6 और 9 है ना, इनका विक्रय मूल्य, ये सेलिंग फर्स्ट का 6 है और सेकंड का आर्टिकल का 9 है, यानी इनका विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए 6 और 9 का एलसीएम ले लो, तो 6 और 9 का एलसीएम कितना होता है, 18। 18 कितना से मल्टीप्लाई करूं कि 18 हो जाए, 3, और इधर कितना से मल्टीप्लाई करूं, 2। तो आपको देख रहे हो 18 सेम हो गया सेलिंग प्राइस, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है। अगर नहीं मेंशन होता तो हम नहीं करते। तो देखो अब नया सीपी क्या बन जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 3 का और इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दिए 2 का। तो देखो नया सीपी और एसपी, 5 तियां कितना हो गया 15, और एसपी कितना हो गया 18, ये कितना हो गया 10 दूनी 20, और ये कितना हो गया 9 दूनी 18। तो अब आप देखो क्वेश्चन ध्यान से देखो, टोटल सीपी। देखो कुछ लोग ये सोच रहे हो ना कि परसेंटेज में मैंने आपको क्या बताया था, क्रॉस काट सकते हो। काटोगे कब, क्रॉस काट कब सकते हो, देखो जब मल्टीप्लाई तब होता है, जब इनका मैंने मल्टीप्लाई करवाया था, मल्टीप्लाई तब होता है जब सक्सेसिव हो। सक्सेसिव का मतलब कि एक ही चीज को बार बार बेची जाए, मतलब बार बार एक ही चीज को यूज किया जाए। यहां पे देखो 2 आर्टिकल अलग अलग हैं, अलग अलग यूज किया जा रहा है, तो हमेशा क्या करेंगे, टोटल में ऐड करेंगे। अगर सक्सेसिव ना हो तो ऐड करेंगे, सक्सेसिव का केस भी देखेंगे, लेकिन ये याद रख लेना। तो टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 35 यूनिट यहाँ पे, और टोटल एसपी कितना हो गया 36 यूनिट। कितना यूनिट का, देखो कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी 1 यूनिट क्या, कॉस्ट प्राइस 35 और सेलिंग प्राइस 36 यूनिट, तो 1 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। यानी प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो क्या होगा, 1 यूनिट का प्रॉफिट कितने में, 35 में, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे होता है, सीपी पे होता है, और मल्टीप्लाई क्या 100। तो ऐसे कर सकता हूँ, 5 से काट लूँ, 5 7 35, 20 5 100, यानी इतना परसेंट।
20/7%। अगर मैं इसको बात भी 7 दूनी 14, 6 और ये 2 सही 6/7% का क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन को हम ऐसे ही सोल्व करते हैं, ठीक है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया, अदरवाइज अगर मैं होता तो कैसे करता, ध्यान से देखो। CPSP पहले क्या है, 20% का प्रॉफिट, 20% का मतलब 1/5, यानी प्रॉफिट का मतलब 5 का सामान था 6 में बेचा, ठीक है। 10% लॉस, सेकेंड आर्टिकल पे 10% लॉस, लॉस का मतलब माइनस, यानी 10 का सामान 9 में, ठीक है। अब हमें क्या कर रहा है, दोनों केस में सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है तो क्या कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर क्या कर दूं, 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो लो सेलिंग प्राइस सेम हो जाएगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में मेंशन है सेम सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो जाएगा, 15, 18, ये कितना हो जाएगा 10, सिंपल मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 18 टोटल। ये CP है और ये SP है। CP कितना हो गया, CP हो जाएगा ये 10 दूनी 20 हो जाएगा ना, 35, और ये कितना हो गया 36। प्रॉफिट कितने का हो गया, 1 यूनिट का। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट कितना है 1, हमेशा प्रॉफिट और लॉस किस पे निकलता है, CP पे। तो 35 × 100 यानी 20, 5 से कट लूँ 20 और ये 7, तो यानी कितना हो गया 20/7% का क्या हो गया, प्रॉफिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम डील करते हैं। हम कोई फार्मूला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि 2 के लिए फार्मूला यूज कर लोगे आप, ऐसे हो सकता है आप यूज कर लो x + y + xy/100 ऐसे, लेकिन फार्मूला देखो, मैं हमेशा बोला हूं फार्मूला को हमें इग्नोर करना है। कोई भी आप फार्मूला पढ़ रहे हो उसको इग्नोर करो, जितना ज़्यादा रिक्वायरमेंट है उतने ही ज़्यादा याद करो। क्योंकि अब जैसे ट्रिगो मैं करा रहा हूँ, तो ट्रिगो में जो फार्मूले जहाँ पे ज़रूरत है उनको याद करो, अदरवाइज आपको परसेंटेज अगर पता है ना तो पूरी अर्थमेटिक आपके लिए आसान है। और इसी वजह से मैं कराऊंगा। ये सारा कुछ क्या है, परसेंटेज में ही डिस्कस कर चुका हूँ। इंक्रीज मतलब प्रॉफिट, डिक्रीज मतलब लॉस, कॉन्सेप्ट वही यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन आपको SSC CGL प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा है ए पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल। अब देखो 3 आर्टिकल आ गया ना, एट सेम सेलिंग प्राइस ही गॉट 20%, 25% और इतना 20% प्रॉफिट, 25% प्रॉफिट एंड 25% लॉस। यानी 3 आर्टिकल वो बेच रहा है सेम सेलिंग प्राइस पे। पहले वाले पे 20% का मतलब लाभ हो रहा है, दूसरे पे 25% का लाभ और तीसरे पे 25% का लॉस हो रहा है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट और लॉस परसेंट, यानी उसको ओवरऑल ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, कोई व्यक्ति 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है। अगर वो उन वस्तुओं को 25% लाभ पे, 25% लाभ पे और 25% हानि पे बेचता है, तो कुल सौदे में लाभ और हानि परसेंट ज्ञान। फर्स्ट आर्टिकल, 3 आर्टिकल है उसके पास, फर्स्ट आर्टिकल को कितना परसेंट लाभ पे बेच रहा है, 20% प्रॉफिट। 20% का मतलब कितना हो गया 1/5, प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी CP और SP। CP कितना है 5, तो SP 1 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 6। सेकेंड आर्टिकल को कितने परसेंट प्रॉफिट पे बेच रहा है, 25% का प्रॉफिट, 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, यानी प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 4 का सामान किस पे बेच रहा है 5 पे, ठीक है। थर्ड में क्या है, थर्ड में कर रहा है 25% का लॉस। 25% का मतलब कितना हो गया 1/4, 4 का सामान, लॉस का मतलब माइनस, यानी 4 का सामान कितना में, 1 कम में बेचेगा, यानी 3 में। ये तो रहा आपको CP और SP का रेशियो, ठीक है, यूनिट का रेशियो। अब देखो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में ये इतना इंफॉर्मेशन जो कह रहा था, वो क्वेश्चन में एक कंडीशन दी हुई थी, सेम SP सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य सेम होना चाहिए। सेम करने के लिए 6, 5, 3 का एलसीएम ले लो। 6, 5, 3 का एलसीएम कितना होगा, 6, 5, 6 दूनी 12 नहीं, 6 3 18 नहीं, 6 चौके 24, 6 5 30, यानी 30 हो जाएगा। 30 बनाने के लिए इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 6, और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करूंगा 10, यानी सारे में अलग अलग मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या बनाना है सेम। तो अब CP, नया CP और SP कितना बन गया, ध्यान से देखो, ये बन गया 25 क्या, इधर कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई सिंपल कर रहा हूँ, 24:30, इधर कितना हो गया 40 क्या हो गया 30। टोटल CP और टोटल SP, टोटल CP कितना हो गया 5 4 9, 4 2 8, 4 2 6 2 8, और टोटल SP कितना हो गया 90। आप बताओ, खरीदा 89 यूनिट में, बेचा 90 यूनिट में, कितना यूनिट का बेनिफिट हुआ, 1 यूनिट का प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दें, प्रॉफिट कितना 1/CP पे निकलता है प्रॉफिट, 89 इंटू क्या 100, यानी क्या हो गया 100/89%। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर इस क्वेश्चन को आप पता नहीं फार्मूला से बनाते तो सोचो कितना लंबा हो जाता। ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया था, ये प्रोसेस नहीं लिखा जाता। ये भी आपको डायरेक्ट लिख सकता था कि क्या होगा, तो आप ओनली फॉर 2 से 3 सेकेंड के अंदर बना सकते हो। आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हो।
वरना क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में देखो पूछे हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम्स प्री में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड 3 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस, यहाँ पे कंडीशन वही दिया हुआ है, ही गॉट, सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंजेस है, 25% लॉस, 20% प्रॉफिट एंड 10% लॉस रिस्पेक्टिवली। इफ ओवरऑल गॉट RS 200 का लॉस, ओवरऑल उसको कितना का लॉस हो रहा है, उसमें क्या था थोड़ा सा वेरिएशन, उसमें ओवरऑल पूछ रहा था, इसमें दे दिया कि ओवरऑल उसको 200 रुपए का लॉस हो रहा है, तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पार्टिकल। तो तीनों आर्टिकल है ना, सॉरी 3 वस्तुएं हैं, उन तीनों का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन टोटली डिफरेंट है और ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में भी पूछे गए हैं एक, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को कितना आसानी से हम बनाएंगे, फर्स्ट आर्टिकल, सेकेंड आर्टिकल एंड थर्ड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल को किस पे बेच रहा है, 25% का लॉस, 25% का मतलब कितना होता है 1/4, लॉस का मतलब माइनस, यानी पहले सीपी था 4, एक कम हो गया, एसपी कितना एक कम लॉस हुआ, यानी कितना में बेचा होगा 3, ये रेशियो मिल गया। सेकेंड 20% प्रॉफिट, 20% का मतलब कितना होता है 1/5, यानी सीपी, जब तक कंडीशन ना दिया हो तो नीचे वाला क्या होता है सीपी, और प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का मतलब प्लस, यानी 5 का सामान 1 रुपये का प्रॉफिट, यानी 6 रुपये। यूनिट है ये, जस्ट लाइक यूनिट, मैं आपको कभी रुपये बोल देता हूं, इसका मतलब ये मत समझ लेना 5 यूनिट है तो बढ़ के कितना होगा 6 यूनिट। थर्ड आर्टिकल पे कितना 10% का लॉस, 10% का मतलब कितना होता है 1/10, लॉस का मतलब माइनस, यानी 10 यूनिट सीपी थी तो एक घट के कितनी हो गई 9। अब देखो ध्यान से क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तीनों का सेलिंग प्राइस क्या है सेम, तो सेलिंग प्राइस कितना है 3, 6 और 9, तो 3, 6 और 9 का एलसीएम ले लूं, 3, 6 और 9 का एलसीएम कितना हो गया 18, तो 18 एलसीएम 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 18 बनाने के लिए किसने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेगा। इसको 18 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 को, क्यों, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस क्या बनाना है सेम। तो देखो सेलिंग प्राइस हर जगह 18 18 18 हो गया, तो सीपी और एसपी, नया सीपी और एसपी क्या हो जाएगा, कलर मैं चेंज कर लूं, देखो नया सीपी मल्टीप्लाई कर लूं इसमें तो 24:18, इसमें मल्टीप्लाई करूं कितना हो गया 15:18, इसमें मल्टीप्लाई करूं तो कितना हो गया 20:18। टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 5 4 9 4 4 8 2 2 4 1 5, और ये कितना हो गया 18 दूनी 36 18 3 54। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब देखो खरीदा 59 यूनिट में, बेचा 54 यूनिट में, कितना यूनिट का लॉस हो गया 5 यूनिट का लॉस हो गया, 5 यूनिट का लॉस हो गया, 5 यूनिट का लॉस हुआ। और क्वेश्चन में ओवरऑल लॉस कितना हो गया 5 यूनिट का, और क्वेश्चन में कितना कर रहा है कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, ओवरऑल उसको 200 रुपए का लॉस होता है, 200 रुपए का, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 40 रुपए, 1 यूनिट की वैल्यू 40 रुपए। आपसे क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कह रहा है क्या कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य। तो देखो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य पहला कितना है, पहला आर्टिकल का 24 है, तो पहला आर्टिकल कितना है, फर्स्ट आर्टिकल 24 यूनिट, 1 यूनिट की 40 तो 24 यूनिट, 24 × 40। सेकेंड आर्टिकल का कितना यूनिट है 15 यूनिट, तो 15 × 40। थर्ड आर्टिकल का क्रय मूल्य कितना है 20 यूनिट है, तो 20 × 40 कितना हो गया 960, 15 चौके कितना हो गया 600 और 24 चौके 96, 960। तो ये आपका क्या हो गया आंसर, तीनों का क्रय मूल्य का, तीनों का अलग अलग कॉस्ट प्राइस हमने निकाल दिया। यहाँ पे सॉरी 20 चौके कितना हो जाएगा 80, 800। तो इस तरह से हम क्या निकाल लेते हैं किसी भी क्वेश्चन का क्रय मूल्य आसानी से। ऐसे क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाए, बस आपको माइंड में ये पिक्चर ऐसे बनाने आना चाहिए, और ये ऑलरेडी बनाने आ गया होगा क्योंकि मैंने 20 पार्ट आपको परसेंटेज कंप्लीट करवाए हैं और सारे परसेंटेज का ही यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेंस में भी पूछा गया है और प्री में भी ऐसे क्वेश्चन पूछा गया। प्री में वही जो क्वेश्चन मैंने बता रहा था उसमें ओवरऑल पूछ रहा था, इसमें थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ा दिया। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बहुत ही आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन में चेंजिंग है और ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है सेम है, ठीक है। सेलिंग प्राइस RS 3000 ईच। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया, अभी पहले नहीं दे रहा था ना, क्वेश्चन में दे दिया 3000 ईच, मतलब 2 आर्टिकल को कोई पर्सन बेच रहा है, 2 वस्तुओं को, और उसका सेलिंग प्राइस दोनों का कितना है 3000 ईच,
ठीक है। एट द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट 20% प्रॉफिट एंड 20% प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पे उसको 20% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, बट ऑन द अदर आर्टिकल ही गॉट 20% प्रॉफिट एट सेलिंग प्राइस। देखो कंडीशन यहां चेंज हो गया, किस पे प्रॉफिट, पहले वाले आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट क्या है कॉस्ट प्राइस पे, लेकिन दूसरे वाले आर्टिकल पे क्या है 20% का ही प्रॉफिट है बट सेलिंग प्राइस पे। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट्स, दोनों के बीच का प्रॉफिट में डिफरेंस कितना का होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बना सकते हैं और जो हम यूज कर रहे हैं अपना उससे भी बना सकते हैं। तो चलो ऐसे क्वेश्चन को हम पहले बेसिक मेथड से बनाएंगे, उसके बाद हम इसका शॉर्ट अप्रोच अपनाएंगे जो रेशियो मेथड अभी कर रहे हैं। कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को 3000 रुपए में बेचता है। ध्यान से रखो, पहली वस्तु को उसे 20% का लाभ होता है, यानी किस पे लाभ होता है क्रय मूल्य पे, क्वेश्चन में गया इंग्लिश वाले में लिखा हुआ है, लेकिन दूसरी वस्तु पर उसे विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यही इंपॉर्टेंट है, दूसरी वस्तु को बेच रहा है ना तो उसको विक्रय मूल्य पे लाभ हो रहा है। तो दोनों वस्तुओं का लाभ का अंतर ज्ञात करो। देखो चलो हम छोड़ो शॉर्ट अप्रोच ही, जो हम लॉजिकल अप्रोच अपना रहे हैं उसी तरह से बनाएंगे। चलो लेकिन बेसिक अप्रोच अगर जानना है तो आपको बेसिक अप्रोच भी बता देता हूं। देखो क्वेश्चन क्या करा है, हमारे पास 2 आर्टिकल है, फर्स्ट आर्टिकल सेकंड आर्टिकल। फर्स्ट आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना है 3000, सेकंड आर्टिकल का भी सेलिंग प्राइस कितना है 3000। ये क्वेश्चन में गिवन है, हम बेसिक से बना रहे हैं। इसके बाद हम जो लॉजिकल अप्रोच अभी तक जितने भी क्वेश्चन में लगाए वो भी लगाएंगे। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, पहले वाले आर्टिकल को 20% के प्रॉफिट 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 20% का मतलब कितना हो गया 1/5 प्लस 20% तो बेच रहा है क्रय मूल्य पे, यानी जब कंडीशन ऑलरेडी अगर नहीं भी दिया रहता क्रय मूल्य तो हम क्रय मूल्य ही मानते हैं इसको सीपी, यानी सीपी इज टू एसपी, सीपी 6 है, 1 रुपए का बेनिफिट हो रहा है यानी 7 रुपए में बेच रहा है। अब क्वेश्चन ध्यान रखो, 7 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितना है 3000, सॉरी 5 का, अच्छा 5 रुपया, ये 5 है ना, सॉरी ये 5 है और 1 रुपये का बेनिफिट हो यानी 6। अब ये बताओ क्वेश्चन में गिवन है ना कि सेलिंग प्राइस कितना है 3000, 6 यूनिट की वैल्यू, मैं इसको इरेज कर लेता हूं, उस पर रिपीट करने से कोई फायदा नहीं है। देखो 5 इज टू क्या 5 था पहले सेलिंग कॉस्ट प्राइस, अब बढ़ के क्या हो गया एक प्रॉफिट 1 रुपया का हो गया यानी 6 रुपया सेलिंग प्राइस हो गया। 5 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपया का प्रॉफिट है 6 रुपया में बेचा। 6 यूनिट जस्ट लाइक यूनिट, रुपया नहीं, तो 6 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 3000। लो हमने 3000 ले लिया, कितना गुना है 6 5 10 500 गुना, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा 500 गुना, यानी कितना हो जाएगा 2500, यानी कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया 2500। देखो अब यहां से मूव आउट करते हैं यहां पे, ठीक है, देखो मूव आउट कर लो। चलो देखो आपके पास सीपी कितना आ गया, फर्स्ट वाले सीपी आ गया, आपको निकाल दिया 2500, यानी प्रॉफिट यहां पे कितना हो गया, प्रॉफिट क्या होता है एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्रॉफिट का मतलब कितना हो गया कितने में बेचा और कितना में उसका खरीदा था, दोनों के बीच का अंतर। तो 3000 रुपये बेचा और 2500 रुपये में खरीदा था, यानी कितना 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। अब देखो 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ध्यान से रखो। अब ध्यान दो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, यहां पे प्रॉफिट सेकेंड आर्टिकल को जब बेच रहा है ना तो किस पे बेच रहा है प्रॉफिट 20% किस पे 20% तो है, ध्यान रखो 20% प्रॉफिट है एट सेलिंग प्राइस पे, एट सेलिंग प्राइस, यानी 20% की वैल्यू कितनी हो गई 1/5, ध्यान रखो। यानी अगर मैं बात करता हूं ध्यान से देखो, तो ये सेलिंग प्राइस है ना, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है, यानी कि सिंपल सा चीज है 3000 का क्या 20%, यानी 3000 का अगर मैं 20% निकाल दूं, क्यों निकाल रहा हूं 3000 पे, क्योंकि सेलिंग प्राइस पे ही प्रॉफिट है, तो 3000 का 20%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यानी यहां पे प्रॉफिट कितना आ गया 600 रुपए का। अब क्वेश्चन में देखो क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है दोनों प्रॉफिट का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 600 माइनस 500, यानी कितना हो गया 100 रुपये, और यही इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर हो गया। क्यों मैं 3000 पे निकाला हूं, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस तो हमें पता है ना किस पे होता है, प्रॉफिट हो या लॉस होता है हमेशा प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा सीपी पे निकाली जाती है, लेकिन क्वेश्चन कंडीशन में मेंशन है, गिवन है एसपी पे, इसीलिए हमने 3000 का 20% निकाले हैं। तो 3000 का 20% कितना, यानी 600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यानी 500 यहां पे फर्स्ट आर्टिकल पे प्रॉफिट हुआ था, सेकंड आर्टिकल पे 600, दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है क्वेश्चन में, अंतर ज्ञात करो, तो कितना हो गया अंतर 100 रुपीज। तो ये तो रहा आपको
क्वेश्चन बेसिक से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या दे दिया था, 3000 रुपये दे दिया था, तो थोड़ा सा हम इजीली सोल्व भी कर लिए। और क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता, केवल कहता कि सेलिंग प्राइस सेम है, तो एक्स मान के बनाते और फंस जाते। तो इसीलिए हम आपको लॉजिकल मेथड, जो हमारा कॉन्सेप्चुअल मेथड है, वही हम फॉलो करेंगे, मेथड 2, जो हर क्वेश्चन में फॉलो करते आ रहे हैं। देखो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लें। तो पहले आर्टिकल, फर्स्ट आर्टिकल में क्या कर रहा है, 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। ध्यान दो, 20% का प्रॉफिट एट कॉस्ट प्राइस। अगर नहीं भी दिया रहता तो कॉस्ट 20% का मतलब कितना होता है, 1/5। अगर कंडीशन दे नहीं, जब तक कंडीशन नहीं दिया है तब तक ये क्या होता है, सीपी, और प्रॉफिट का मतलब प्लस। यहाँ पे कंडीशन भी दिया है कॉस्ट प्राइस पे, तो सीपी ही होगा, यानी 5 सीपी है तो एसपी कितना हो जाएगा, 1%, 1 यूनिट का प्रॉफिट है, यानी 5 से 6 हो गया। ध्यान रखो, सेकेंड आर्टिकल की बात कर रहा है, सेकेंड आर्टिकल पे कितना, 20% का ही प्रॉफिट हो रहा है। 20% का मतलब 1/5, लेकिन एट सेलिंग प्राइस, यानी कंडीशन दे दिया सेलिंग प्राइस, यानी ये क्या होगा, एसपी, 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट प्लस लिखेंगे, यानी सेलिंग प्राइस अब कितना है, 5, 1 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, यानी खरीदा कितने में होगा, 4 यूनिट में, तभी तो 1 रुपया का प्रॉफिट होगा, तो 5 रुपये में बेचा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दोनों केस में क्या है, सेलिंग प्राइस सेम है, हमें इससे मतलब नहीं है 3000 रहे 3000, देखो 3000 को रेशियो में दोनों को निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1:1, यानी सेम रहे, उससे क्या फर्क पड़ता है, यानी किसी तरह हमें क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए सेलिंग प्राइस, क्योंकि दोनों केस में क्या है, सेम सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस को हम सेम कर दें, सेलिंग प्राइस को हम सेम कर देते हैं। देखो सेलिंग प्राइस को हम सेम करने के लिए क्या, 6, ये 6 है और ये 5 है, 6 5 का एलसीएम कितना होगा, 30। 30 बनाने के लिए इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6। तो देखो सेम क्वेश्चन ऐसे दोनों में मल्टीप्लाई होगा। अब देखो सीपी और एसपी नया क्या बन गया, 25:30, इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई करूँ तो 24 क्या, 30। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से देखो, जो क्वेश्चन में आप ध्यान से देखो, हमारा ये फर्स्ट आर्टिकल है और ये हमारा सेकेंड आर्टिकल है। देखो फर्स्ट आर्टिकल में प्रॉफिट, फर्स्ट आर्टिकल में प्रॉफिट कितना यूनिट का हुआ, 5 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। सेकेंड आर्टिकल में कितना यूनिट का प्रॉफिट हुआ, सेकेंड आर्टिकल में प्रॉफिट कितना हुआ, 6 यूनिट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, दोनों के बीच का अंतर ही पूछ रहा है ना फाइनली हमसे, दोनों प्रॉफिट के बीच का अंतर 1 यूनिट का है। अगर 1 यूनिट की वैल्यू निकाल देंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में एक कंडीशन मेंशन था, क्या सेलिंग प्राइस कितनी थी, 3000 यूनिट। सेलिंग प्राइस किसी, क्योंकि दोनों की सेम है, तो किसी 30 यूनिट की वैल्यू कितनी है, यहां से ले लो चाहे यहां से ले लो, 30 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है ना, कितना है, 3000। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100। 1 यूनिट की वैल्यू 100, और यही तो प्रॉफिट का डिफरेंस, ये प्रॉफिट इधर कितना का हुआ, 5 का, इधर कितना सेकेंड आर्टिकल में 6 का, दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 100। तो 100 रुपीज का क्या हो गया, प्रॉफिट। ठीक है, और ये कैसे निकाले हैं, क्योंकि 30 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी, कितनी थी, 3000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 100, और डिफरेंस, प्रॉफिट डिफरेंस कितना का है दोनों में, फर्स्ट आर्टिकल और सेकंड आर्टिकल में प्रॉफिट का डिफरेंस कितना का है, 5 का। क्योंकि देखो खरीदा 25 में, बेचा 30 में, यानी कितना, 5 यूनिट का प्रॉफिट। यहाँ पे देखो खरीदा 24 में, बेचा कितने, 30 में, 6 यूनिट का प्रॉफिट। दोनों के बीच का अंतर 1 यूनिट का प्रॉफिट, क्योंकि डिफरेंसिंग कर रहा है ना क्वेश्चन में कि अंतर क्या होगा। इस तरह से क्वेश्चन को बना लेते हैं। ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपको मेंस में पूछे गए क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। क्वेश्चन कर रहा है, ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल एट द सेम सेलिंग प्राइस। क्वेश्चन वही चीज है, क्वेश्चन कर रहा है कि 2 आर्टिकल को सेम सेलिंग प्राइस पे बेचा गया। एट द फर्स्ट आर्टिकल ही गॉट इतना % प्रॉफिट एंड द सेकेंड आर्टिकल ही गॉट इतना % प्रॉफिट ऑन द सेलिंग प्राइस। यहीं पे ये मेंशन बहुत ज्यादा जरूरी चीज है, जो कंडीशन है, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रॉफिट इज 60 रुपए। अब इसमें दे दिया कि डिफरेंस जो प्रॉफिट के बीच का है वो 60 रुपए का है, तो फाइंड द सीपी ऑफ बोथ आर्टिकल। तो दोनों आर्टिकल का क्या कॉस्ट प्राइस निकालो। हिंदी वाले स्टूडेंट्स, कोई व्यक्ति प्रत्येक 2 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचता है, पहली वस्तु पर 12.5% का लाभ होता है। लो, पहली आर्टिकल, पहली वस्तु है, पहली वस्तु पे 12.5% का लाभ। 12.5% आपको पता हो जाएगा 1/8 होता है। और ये जिसको नहीं पता परसेंटेज देख ले, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे हमें याद रखना है, कैसे क्या करना है। तो 1/8
प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट यानी प्लस सीपी और क्या एसपी। कंडीशन कुछ नहीं दिया है तो मतलब ये क्या होता है सीपी 8 और 1 यूनिट बढ़ गया यानी क्या हो गया 9। सेकेंड केस, सेकेंड आर्टिकल में कह रहा है कि सेकेंड आर्टिकल को कह रहा है जबकि दूसरी वस्तु पर उसे इतना % का लाभ होता है, किसका, विक्रय मूल्य पर, यानी 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है 1/6 होता है। प्रॉफिट का मतलब प्लस, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है विक्रय मूल्य पर, क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन द सेलिंग प्राइस। अब कंडीशन दे दिया कि ऑन द सेलिंग प्राइस, तो ये क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 6 यूनिट है, 1 रुपया का प्रॉफिट है, यानी खरीदा कितने में होगा 5 यूनिट में, तभी तो 1 रुपया का प्रॉफिट बन के 6 यूनिट हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन में कह रहा था कि सेलिंग प्राइस दोनों केस में क्या है सेम है। सेलिंग प्राइस हम सेम कर लें, 9 और 6 का एलसीएम कितना होता है, 9 और 6 का एलसीएम 18 होता है। 18 बनाने के लिए क्या करेंगे, 18 बनाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस नया देख लेते हैं सीपी और एसपी क्या बन गया, सीपी इज टू एसपी कितना हो गया 16:18, और ये क्या बन गया फर्स्ट आर्टिकल था, ये फर्स्ट था और ये क्या था सेकेंड आर्टिकल क्या बन गया, सेकेंड आर्टिकल 15:18। अब ध्यान से देखो, यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस, यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस कितना, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और यहां पे प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 3 यूनिट। यानी यहां पे प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट का डिफरेंस नहीं, यहां पे फर्स्ट आर्टिकल में प्रॉफिट कितने का हो गया, खरीदा 16 में बेचा 18 में, यानी 2 रुपए का 2 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे 3 यूनिट। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 1 यूनिट। और यही तो कह रहा है क्वेश्चन में, देखो यदि दोनों वस्तुओं के लाभ का अंतर, फर्स्ट वस्तु का लाभ हो गया प्रॉफिट और सेकेंड वस्तु का प्रॉफिट, दोनों वस्तुओं का अंतर कितना हो गया 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी हुई है क्वेश्चन में 60 रुपए। तो अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहा है दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करें। क्रय मूल्य, पहली वस्तु कितनी यूनिट है 16 यूनिट, क्रय मूल्य उसका है, तो 16 यूनिट कितनी हो जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 60, तो 16 यूनिट की वैल्यू 16 × 60 यानी कितना हो गया 16 × 6 = 96। फर्स्ट आर्टिकल का क्या मिल गया सीपी मिल गया। सेकेंड आर्टिकल का सीपी, सेकेंड आर्टिकल कितना यूनिट है सीपी 15 यूनिट, तो 15 यूनिट कितना हो जाएगा 15 × क्या 60, 15 यूनिट की 60 कितना हो गया 900, ये उसका क्या हो गया सेलिंग प्राइस। और यही तो दोनों निकालना था, आंसर हो गया। ये मेंस के एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ है और ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। आप कंफ्यूजन नहीं होना, आसानी से क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको एसएससी सीजीएल प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन करा ए पर्सन सोल्ड 2 आर्टिकल आरएस इतना, 2 आर्टिकल को सोल्ड करता है 1710 रुपए में। At the first article he got 10% loss and another article he got 25% profit। कह रहा है पहली वस्तु को बेचता है तो उसको 10% का लॉस होता है और दूसरी वस्तु को बेचता है तो 25% का प्रॉफिट होता है। फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस इफ सीपी ऑफ फर्स्ट आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। करेक्ट, क्रय मूल्य पहले आर्टिकल का क्रय मूल्य मतलब जिसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस दूसरे आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के इक्वल के बराबर है, इक्वल है। क्वेश्चन ध्यान से देखो, कोई व्यक्ति 2 वस्तुओं को इतना रुपए में बेचता है, 2 वस्तुओं को कितने में बेच रहा है 1710 में। पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि होती है, पहली वस्तु पर उसे 10% की हानि, 10% की हानि मतलब 1/10 हानि मतलब ये, यानी सीपी और एसपी। कुछ कंडीशन नहीं दिया है तो सीपी 10 है तो 1 घट के कितना हो गया 9 एसपी हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन पे उसको कितना मिला 25% का प्रॉफिट, 25% का मतलब कितना होता है 1/4 यानी पॉजिटिव। कुछ कंडीशन नहीं दिया है कि किस पे बेचना है, यानी सीपी, ये सीपी होगा, सीपी कितना है 4, 1 यूनिट प्रॉफिट है यानी 4 से बढ़कर कितना हो गया 5। यहां तक समझ में आ गया। अब कंडीशन ध्यान देखो, कंडीशन ही मेन है यहाँ पे। कंडीशन क्या कर रहा है ध्यान से देखो, अगर पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहली वस्तु ये फर्स्ट आर्टिकल है, ये सेकेंड आर्टिकल है, फर्स्ट वस्तु और सेकेंड वस्तु, पहली वस्तु का क्रय मूल्य, पहला वस्तु का ये क्रय मूल्य हुआ, पहला वस्तु का क्रय मूल्य, दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कौन है ये है, इसके क्या है बराबर है। अभी बताओ ये 10 है ये 5 है, तो बराबर करने के लिए क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो सीपी एसपी नया क्या बन गया, सीपी 10 एसपी कितना हो गया, ये तो 10 और 9 है, और इधर कितना हो गया मल्टीप्लाई कर दूं 8:10। अब आपको पता चल गया, देखो पहले आर्टिकल का सीपी दूसरे आर्टिकल के एसपी के बराबर है। अब क्वेश्चन यही तो, ये जो क्वेश्चन कर रहा था वो हमने निकाल दिया।
अब क्वेश्चन कर रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात करो। ये तो इतना आसान क्वेश्चन हो गया। टोटल सीपी कितना हो गया, टोटल सीपी 18 यूनिट, 10 + 8 18, और टोटल एसपी कितना हो गया 19। अब क्वेश्चन देखो ध्यान से करा था। क्वेश्चन क्या करे कि दोनों आर्टिकल को बेचने पर टोटल 19, दोनों आर्टिकल को बेचा कितना 19 यूनिट है। 19 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में क्या कर रही है 1710 है, यही तो दिया हुआ है। तो 19 नावा 171, यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 90। एक यूनिट की वैल्यू 90 हो गई। तो आपसे क्या कर रहा है कुल लाभ या हानि ज्ञात करें ना, कुल लाभ या हानि। यानी अब बताओ लाभ कितने का हुआ ओवरऑल, कितने 18 रुपये का सामान था 19 रुपये में बेचा, यानी एक यूनिट का लाभ हुआ। एक यूनिट का वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू कितनी है 90 रुपये, यानी यही तो आ गया प्रॉफिट। 90 रुपये का क्या है प्रॉफिट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। और ये भी क्वेश्चन आपको एसएससी एग्जाम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान वे में हम कर सकते हैं और आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट्स जरूर करें कि आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं, मैथ पढ़ने में मज़ा आ रहा है कि नहीं, इंटरेस्ट बन रहा है कि नहीं। ठीक है। एंड अगेन मैं बता दूं 200 रुपया 100 रुपया जो लोग भी पे करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हो। वहां पे आपको मैं क्लास जो ये क्वेश्चन करा रहा हूँ ना आफ्टर कंप्लीट आपकी इसको पीडीएफ भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, साथ ही साथ 7300 प्लस बुक्स की डाउट सेशन भी ले रहा हूँ। तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और अगेन मैं बता दूँ 350 प्लस वीडियो आपको मिलेंगे 70 डेज के अंदर। तो ये यार एक वीडियो की कीमत 50 पैसे से भी कम है अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए तो। थैंक यू, बाय बाय। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।